नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा हेवल्स इंडिया लिमिटेड की। तो हेवल्स ने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। फ्यूचर में इन माय ओपिनियन दिस कंपनी हैज पोटेंशियल टू गिव बेटर रिटर्न टू देयर इन्वेस्टर्स। तो ऐसा मुझे क्यों लगता है, ये सारी चीजें हम लोग एनालिसिस में कवर करेंगे। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू 4 पॉइंट एनालिसिस। सो इन फर्स्ट पोर्शन वी आर गोइंग टू सी द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी। हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है वो कितना मार्केट कवर करती है इंडिया में। इन सेकंड part of the analysis, we'll do fundamental analysis. We will see financial conditions, profit and loss statement of the company, balance sheet of the company, and we will discuss different kind of financial ratios. In third portion we will do technical analysis. मैंने काफी सारे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ किए हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि मार्केट करेक्शन के साथ कौन से लेवल्स हैं जिसमें हम लोग बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं इस कंपनी में। एंड इन फोर्थ पार्ट वी विल सी pros and cons and then we will conclude what we have to do with this company. लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, I will really appreciate if you subscribe the channel and please hit the bell icon so that जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So दोस्तों, now we are on the website of this company. So company is manufacturing product for general consumers like you and me, and they are also manufacturing product for industries. तो अगर consumer product की बात करें तो they are manufacturing different kind of fans, lightings, home appliances. Home appliances की बात के लिए अगर बात करें तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है हेवल्स और प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। They are manufacturing different kind of switches, switch gears. Switch gears are basically protection device which are installed at our home. वाटर हीटर्स की बात करें तो दे आर हैविंग इंटेलिजेंट वाटर हीटर ऑल्सो। दिस वाटर हीटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय मोबाइल एप्लीकेशन। सोलर हीटर भी बना रही है, सो दिस इज गुड। दे आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ केबल्स, एयर कूलर्स, पंप्स, जो हमारे घर में पंप्स लगे हुए होते हैं। Personal grooming also they are been personal grooming products also they are manufacturing. Water purifier, and they are also providing solar solution, like if you want to install solar panels at your home, so these things also be provided by this company. अगर इंडस्ट्रियल की बात करें तो आप देख सकते हैं हैवी ड्यूटी फैन। हमारे घर में जो फैन होते हैं वो लो ड्यूटी होते हैं, बट इंडस्ट्रीज में हैवी ड्यूटी फैन लगे होते हैं क्योंकि वहाँ कैपेसिटी ज्यादा अच्छी होती है। प्रोफेशनल लाइटिंग्स, केबल्स, मोटर्स, इंडस्ट्रीज में मोटर्स बड़ी होती हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। अगर आप में से कुछ लोग इफ यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, यू गाइज वुड बी फेमिलियर कि हेवल्स इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड इन इंडस्ट्रीज। स्विच गियर्स बनाती है इंडस्ट्रियल स्विच गियर्स एंड कंट्रोल गियर्स, पावर क्वालिटी सॉल्यूशंस, and like we have seen in consumer section also they are providing solar solutions to industries. तो अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत मैं बोलूँगा इम्प्रेसिव है। दूसरी बात ये कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स आते हैं काफ़ी अच्छे आते हैं। कंज्यूमर की अगर हम लोग बात करें सेक्शन की या इंडस्ट्री की भी बात करें तो इट इज़ अ ट्रस्टवर्दी ब्रांड। अब अगर देखें कि प्रोडक्ट का मार्केट में कितना हिस्सा है तो स्विच गियर्स में आप देख सकते हैं 18%, 19% है फैन सेगमेंट में, वाटर हीटर में 19%, इलेक्ट्रिकल केबल्स की बात करें तो 16%। तो अगर मोटा मोटा देखें तो सभी तरह के जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसमें 10% से ज्यादा हिस्सा कैप्चर किया हुआ है इंडिया जैसी कंट्री में। सो इट इज क्वाइट अ बिग नंबर। उसके बाद अगर प्रोडक्ट ब्रेकअप की बात करें तो केबल्स का 32% है, स्विच गियर का अगर शेयर देखें तो 16% का है। इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो हमने अभी बात किया था कि होम अप्लायंसेस बनाती है कंपनी, उसका 23% है। लॉयड कंज्यूमर जो एक्चुअली हेवल्स हैज टेकन ओवर लॉयड्स जो कंपनी एयर कंडीशंस बनाती है, तो उसका भी मार्केट का हिस्सा 17% है। लॉयड्स के एसी भी काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जहां बहुत ज्यादा हीट ड्यूटी होती है, काफी ज्यादा एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती है, वहां लॉयड के एसी लगाए जाते हैं। दीज एसीज आर आल्सो वेरी पॉपुलर इन द मार्केट। अगर लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया में 97% का बिजनेस है कंपनी का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज हैविंग 3% ऑफ बिजनेस। दोस्तों, अगर स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं 1126.40 करंट मार्केट प्राइस है इसका, जिसपे आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी। 52 वीक हाई आज ही लगाया स्टॉक ने 1155.70 का। डिलीवरी आज कम थी, डेफिनेटली मार्केट करेक्ट हो रहा था तो काफी लोगों ने इसमें बाइंग नहीं की होगी। चलिए अब इसको हम लोग डिटेल में फंडामेंटली देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक को इस प्लेटफॉर्म पे 4 स्टार मिला है। मार्केट कैप की बात करें तो 70,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्न रेशियो 76.8। अभी स्टॉक की वैल्यूएशन डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा है। डेट की बात करें तो 72.37 का डेट है, लेकिन कैश अवेलेबल 1100 करोड़ से ऊपर है, तो हम कह सकते हैं वर्चुअली इट इज अ डेट फ्री कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो काफी अच्छी होल्डिंग है, 7% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो लुकिंग गुड। अगर पीयर्स की बात करें तो अच्छी बात यह है कि अपने दोनों पीयर्स से स्टॉक की वैल्यूएशन सभी अच्छी है। आप देख सकते हैं जो आप कह सकते हैं जो नेक्स्ट दो कंपनीज हैं सीमेंस एंड एबीबी, जिसको हम बोल सकते हैं स्टॉक के कॉम्पिटिटर हैं, उन दोनों से प्राइस टू अर्न रेशियो कम है। 76.8 हेवल्स का है। अगर सीमेंस की बात करें तो मोर देन 78 एंड एबीबी इज मोर देन 125। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट यह है कि दोनों से परफॉर्मेंस अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इट इज बेटर देन बोथ, और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भी बात करें तो दोनों से अच्छी है। उसके बाद अगर रेशियोज की बात करें, फाइनेंशियल रेशियोज की, तो सेल्स ग्रोथ कंपनी की कंटिन्यूसली बढ़ रही थी। लॉकडाउन के कारण हम बोल सकते हैं लास्ट एक साल में सेल्स ग्रोथ गिरी है। कंपनी की 5 साल का एवरेज 12.47 है। प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखिए कंटिन्यूसली बढ़ रही थी पिछले 3 सालों से, लेकिन इन लास्ट 1 ईयर इट वाज ड्रॉप्ड। वी नो द रीजन और वी कुड एक्सपेक्ट that what could be the main reason. It could be because of COVID. 5 years का बात करें तो 9.53 का प्रॉफिट ग्रोथ है, इट इज गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5 साल का अगर एवरेज निकाले तो 20% से ऊपर है, एंड आरओसी इज आल्सो मोर देन 20%, जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया होता है टू सिलेक्ट अ गुड फंडामेंटली, टू सिलेक्ट कंपनी विच इज गुड फंडामेंटली। उसके बाद अगर सीएफओ बाय पैट का रेशियो देखें तो आप देख सकते हैं 1.1 का है, मतलब कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है या कैश फ्लो जनरेट करने का जो एफिशिएंसी है दैट इज वेरी गुड। एक या एक से ऊपर होना चाहिए, इट इज 1.1। डेट टू इक्विटी रेशियो इज ऑलमोस्ट 0 बिकॉज वर्चुअली कंपनी इज डेट फ्री। दोस्तों अगर कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट डिस्कस करें तो देखिए जून, सितंबर और दिसंबर के 3 क्वार्टर की बात करते हैं तो जून में 64 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में बढ़ के 326 करोड़ का हो गया, और दिसंबर में भी अगर आप देखें तो 350 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया। तो क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो कंपनी कंटिन्यूसली अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है। अगर ईयर टू ईयर की भी बात करें तो आप देख सकते हैं 2018 में 662 था, 2019 में 788 था, मार्च 2020 में जरूर कंपनी का प्रॉफिट गिर के 735 करोड़ हो गया, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ की वैल्यू देखें इट इज 918। सो दीज वैल्यूज आर लुकिंग वेरी इंप्रेसिव। अगर रिजर्व्स की भी बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। रिजर्व्स बेसिकली बताते हैं कि एक्चुअली आपका जो नेट प्रॉफिट होता है वो कंपनी के बैलेंस शीट में आके रिजर्व्स के साथ जुड़ता है। तो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं मतलब इट इज अ बेटर साइन और हेल्दी साइन फॉर द कंपनी। दोस्तों अगर शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो आप देखिए 59.5% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। डीआईएस के पास काफी कम शेयर होल्डिंग है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एफआईआईएस के पास 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है। जनरली अगर 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग रहती है एफआईआईएस के पास, दिस इज अ हेल्दी साइन। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के पास भी होल्डिंग है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट दे आर होल्डिंग 2.2% ऑफ शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनीज आर हैविंग 7.2%। अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो आप देख सकते हैं कि 2018 में जरूर थोड़ी बहुत कम हुई है, बट उसके बाद से प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है। बाकी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी की थोड़ी बहुत होल्डिंग बीच में चेंज होती रहती है, सो दिस इज आल्सो नो डिफरेंस हियर। तो दोस्तों अब स्टॉक को हम लोग टेक्निकली देख लेते हैं। तो जून 2019 के बाद से आप कह सकते हैं स्टॉक में ऑलमोस्ट करेक्शन चालू हो गया था, और करेक्शन चला फरवरी 2020 तक। उसके बाद आप जैसे जानते हैं कि काफी सारे स्टॉक करेक्ट हुए थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, सो सेम थिंग हैज हैपेंड विद दिस स्टॉक। बट उसके बाद स्टॉक ने जो रफ्तार पकड़ी है, नाउ इट हैज अचीव इट्स लाइफ टाइम हाई। ये नीचे के दो इसके मेन रेजिस्टेंस थे, एक 2019 का और एक 2020 का। दोनों रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किए, और दोनों रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद इट हैज गॉट इट्स मोमेंटम। ये वाली जो ब्लू लाइन है, ये मैंने पहला वाला आप कह सकते हैं दिस लाइन इज द मेन सपोर्ट लाइन ऑफ दिस स्टॉक which it might follow now with market correction, और ये जो ऊपर वाली लाइन है ये मेन रेजिस्टेंस लाइन थी। मुझे लगता है कि अगर मार्केट में करेक्शन चालू रहा तो आप ये मूवमेंट देख सकते हैं स्टॉक की, अगर इस रेड लाइन के नीचे स्टॉक क्लोजिंग देता है तो। लेकिन अगर स्टॉक ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, अगर दोबारा इस स्टॉक ने इस रेड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दिया, आप जैसे आप देख सकते हैं कि आज की जो कैंडल बनी है इस रेड लाइन के ऊपर ही बनी है, तो अगर अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में भी एक दो कैंडल आपको यहाँ बनती हुई दिखाई दी तो पॉसिबिलिटीज है कि स्टॉक की जो मोमेंटम होगा, जो मूवमेंट होगी वो ये होगी। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट करेक्शन के साथ डेफिनेटली स्टॉक नीचे आएगा, और मार्केट का करेक्शन जारी रहा तो 1020 ये 3 सपोर्ट हैं जो आपको कंसीडर करना है। तो 1020 का पहला सपोर्ट है जो स्टॉक में आते हुए आपको दिख सकता है,
अगर मेरी ओपिनियन आप पूछें तो डेफिनेटली 1020 का हमें लेवल आता हुआ दिखेगा। उसका एक रीजन ये भी है कि स्टॉक ने यहाँ गैप छोड़ दिया है। तो स्टॉक अगर गैप छोड़ता है तो पॉसिबिलिटी रहती है बाद में उसको फिल करने भी है। तो इस गैप को जब फिल करने आएगा तो दिस इज द सपोर्ट विच इज लुकिंग नियर टू इट। तो यहाँ स्टॉक आ सकता है। तो पहला जो लेवल होगा आपका वो होगा 1000 रुपए के आसपास। इसके बाद भी अगर करेक्शन होता है तो 970 के आसपास के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज 934। मेरे को लगता है कि 977 तक स्टॉक आ सकता है। So these are the levels which you guys should consider. उसके अलावा अगर RSI भी देखें तो 80 से ऊपर है, 70 से ऊपर RSI हम बोल सकते हैं कि अभी स्टॉक जो है ओवरबॉट रीजन में आ गया, अभी सीलिंग आनी है। लेकिन अभी इसका लेवल 80 से भी ऊपर है तो डेफिनेटली इट इज वेरी हीटेड अप। तो सेलिंग के चांसेस हैं, करेक्शन के चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है। दोस्तों जैसा कि हम सारे स्टॉक को टिकर टेप पे देखते हैं, एक बार चेकलिस्ट चेक करते हैं। लेकिन अगर 5 साल का देखें तो आप देख सकते हैं 2016 में 7% के रिटर्न दिए, 17 में 56% के रिटर्न दिए स्टॉक ने, 18 में बात करें तो 21% के रिटर्न, 2019 में जैसे आपको पता है कि स्टॉक ने, हमने पहले भी बात किया, थोड़ा करेक्शन हुआ था। So in 2019 it has basically corrected by 6.31%। लेकिन 2020 में again it has given almost 40% return to its investors। अगर चेकलिस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कोई रेड फ्लैग नहीं है। एंट्री पॉइंट अभी डेफिनेटली स्टॉक बहुत हीटेड अप है, सो दे आर सेइंग दैट इट इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर इन दिस स्टॉक। डिविडेंड रिटर्न डेफिनेटली कम है, 1% से कम की डिविडेंड यील्ड है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न मिले। एंड नाउ स्टॉक प्राइस इज मोर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। दोस्तों अगर कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक हर साल आप बोल सकते हैं डिविडेंड देते हैं। उसके बाद बोनस की बात करें तो कंपनी ने 3 बार बोनस भी दिया है, 2005, 2006 और 2010 में। स्प्लिट की बात करें तो स्प्लिट भी कंपनी ने किया है 2 बार। 2003 में 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, उसके बाद इसको आप कह सकते हैं 5 रुपए की कर दिया गया, तो एक शेयर के बदले 2 शेयर मिले होंगे। और 2014 में भी 5/1 का आप कह सकते हैं स्प्लिट शेयर का हुआ। तो कंपनी अच्छी है। बोनस स्प्लिट वही कंपनीज देते हैं जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो। सो इन दिस एरिया ऑल्सो कंपनी इज लुकिंग गुड। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी हैज गुड रेवेन्यू ग्रोथ। जैसा कि हमने बात किया, रेवेन्यू कंपनी की अच्छी है क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है। आरओसी की वैल्यू 26.64 है। अगर 3 साल की बात करें, वेरी गुड वैल्यू। वर्चुअली डेट फ्री है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का बहुत अच्छा है, 18.61। कंपनी बहुत अच्छा कैश मेंटेन कर रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल इज 18.94, इट इज वेरी इंप्रेसिव। कैश फ्लो हमने जैसे देखा 1% 1 से ऊपर है, 1 से ऊपर कैश फ्लो काफी अच्छा समझा जाता है। ये बताता है कि जितना आप कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का जितना है उतना ही पैसा कंपनी के पास वापस आ रहा है। देखिए आपने प्रॉफिट तो कमा लिया, आपने माल बेचा और आपकी बैलेंस शीट में दिखा रहा है कि आपने इतना प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन वो पैसा आपके हाथ में भी आना चाहिए। कंपनी जिनको आप अपना माल बेच रहे हैं वो आपको पे भी करनी चाहिए, उससे बेसिकली कैश फ्लो जनरेट होता है। तो CFO बाय पैट रेशियो बेसिकली टेल्स द कैश जनरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। प्रोमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है, 59.5 की, कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ। सो इट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी पॉजिटिव पॉइंट। उसके बाद अगर लिमिटेशंस की बात करें तो हमने देखा है कि स्टॉक की वैल्यूएशन अभी ज्यादा है, 76.80 का भी रेशियो है और EV और EBITDA का मार्जिन भी ज्यादा है। 46.74% है वैल्यू, डेफिनेटली बिकॉज स्टॉक वैल्यूज आर हाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो दोस्तों फाइनली अगर वीडियो को कंक्लूड करें तो मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी बहुत अच्छी है। क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखें कंपनी के बहुत अच्छे हैं, ईयर टू ईयर रिजल्ट देखें कंपनी के बहुत अच्छे हैं। प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स में अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, लोगों को ट्रस्ट है ब्रांड पे। इंडस्ट्रियल अगर बात करें, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग इन इंडस्ट्री, सो आई नो दैट दिस ब्रांड इज वेरी फेमस स्पेशली इन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स एंड स्विच गियर्स। तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है, फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक जो बात है कहने वाली वो ये है कि अभी स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे है, मार्केट करेक्ट हो रहा है। तो करेक्ट होते हुए मार्केट में जो लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक में तो उन लेवल्स पे आप लोगों को निगाहें बना के रखनी चाहिए। लेकिन इफ यू आर हैविंग एनी इंटेंशन टू इन्वेस्ट और सेल दिस स्टॉक, प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस वीडियो वाज फॉर एजुकेशनल पर्पस। आई होप इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो दैट्स इट फॉर नाउ, बाय बाय, वंदे मातरम।